किसी दूर दराज मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत किया करता था। वो नहायत हंसमुख और खुश इखलाकी के सबब जाना जाता था। यही वजह थी कि उसका मुल्क बहुत खुशहाल और तरक्की की राह पर गामजन था। बादशाह का इकलौता वारिस उसका बेटा रेयान था। रेयान बचपन से ही एडवेंचर्स का शौकीन था। बादशाह ये चाहता था कि उसके सल्तनत का वारिस बहादुर और ताकतवर इंसान हो। वो रेयान को हमेशा एडवेंचर्स की तरफ लेकर जाता था। सोफिया रेयान की बचपन की दोस्त थी। वो नहायत हंसमुख और शरारती मिजाज की लड़की थी। उनका बचपन साथ में गुजरा और वो साथ में बड़े हुए। रेयान को जब भी कहीं जाना होता तो सोफिया उसके साथ जरूर जाया करती थी। रेयान ने इस बार घने जंगल में कैंपिंग का मंसूबा बनाया। बादशाह से इजाजत लेने के बाद रेयान और सोफिया सफर पर निकल पड़े। वो दोनों जंगल की गहराइयों में छुपे राजों को तलाश करने के लिए निकल पड़े। जब अंधेरा छाने लगा तो रेयान और सोफिया ने कुछ जलाने के लिए लकड़ियां जमा की। उन्हें एक दरख्त पर एक ट्री हाउस नजर आया। उन्होंने रात वहां गुजारने का फैसला किया। वो आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक से ट्री हाउस एक घड़े में बदल गया। वो उसमें गिरते चले जा रहे थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक नई दुनिया में पाया। उनका हुलिया अब बदल चुका था। सोफिया और रेयान को लगता था कि वो वक्त में बहुत पीछे आ चुके हैं। वो हैरानी के साथ अपने इर्द गिर्द चीजों को देखने लगे। चलते चलते वो एक बाजार में आ पहुंचे। बाजार में हर कोई सोया हुआ था। रेयान और सोफिया ने उन्हें जगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। देखते ही देखते वो एक महल के करीब आ पहुंचे। शाही दरबार में मौजूद मलिका सोई हुई थी और कुछ सांप वहां पर पहरादारी कर रहे थे। वो सांपों की नजर से बचकर शाही महल के पीछे एक मैदान में आ गए। वहां पर उन्हें एक शोर महसूस हुआ। उन्होंने देखा तो एक खूबसूरत परी पर बहुत से सांपों ने हमला कर दिया था। वो अकेली उनके साथ निपटने की कोशिश कर रही थी। सोफिया और रेयान ने मदद का फैसला किया। वो उन सांपों के साथ उलझने लगे। इन्होंने बहुत से सांपों को मार भगाया लेकिन जाते जाते एक सांप रेयान को काट गया। रेयान वहीं बेहोश हो गया। सोफिया बहुत घबरा गई थी। वो नहीं जानती थी कि अब क्या करेगी। उस नन्ही परी ने बताया कि ये सिर्फ बेहोश हुआ है। अगर किसी तरह नागराज को शिकस्त दे दी जाए तो परियों का सोया शहर फिर से आजाद हो जाएगा और परियों की रानी जाग जाए तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दे। उस नन्ही परी ने सोफिया को एक नीले रंग का हीरा दिया और बताया कि अगर इसे नागराज के मुंह में फेंक दिया जाए तो उसे हमारी दुनिया से निकालना आसान होगा। सोफिया घने जंगल में नागराज को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। सोफिया ने अपने सामने एक खंडर को देखा। ये कोई पुराना महल दिखाई देता था। सोफिया ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तो नागराज सामने आ गया और सोफिया पर हमला कर दिया। नागराज ने जैसे ही इस बार हमला किया तो सोफिया ने वो नीले रंग का हीरा उसके मुंह में फेंक दिया। जैसे ही वो हीरा नागराज के मुंह में गया तो वो एक मामूली सांप में बदल गया और शहर पर पड़ा जादू का असर अब गायब होना शुरू हो गया था। एक नया सूरज तुलू हुआ जिससे परियों का सोया हुआ शहर अब दोबारा बेदार हो चुका था। सोफिया और रेयान परियों की रानी के सामने गए। उसने रेयान और सोफिया का शुक्रिया अदा किया। परियों की रानी ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज दिया। रेयान और सोफिया ने जैसे ही आंखें खोली तो वो दोबारा से उस ट्री हाउस में मौजूद थे। वो बहुत हैरान हुए। उनके घर वापस लौटने का वक्त हो चुका था लेकिन इस बार लौटते वक्त वो अपने अंदर बहुत से राज लेकर जा रहे थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे दिल में लोगों की मदद का जज्बा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय बाय।